दोस्तों नमस्कार, मैं सेल्फ अनिल मरावी फ्रॉम एल्टॉस इंटरप्राइजेस लिमिटेड से स्वागत है आपका आज की शानदार प्रोग्राम जिसका नाम है स्पेशल टॉक में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय बी.एल. साहू सर एवं मिस्टर सुजीत विश्वकर्मा सर एवं विमल सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, जिनके माध्यम से मैं आज का प्लान रख पा रहा हूं। साथियों, आगे देखते हैं। जैसे ही हम एल्टॉस का नाम आता है, जैसे ही एल्टॉस का नाम आता है, हमारा रोम रोमांचित हो जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और मैं हाई एक्साइटेड हो जाता हूँ। बहुत ही एनर्जेटिक फील करने लगता हूँ, क्योंकि एल्टॉस की वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। लाखों के लोगों की जिंदगी बदल चुका है। मैं एल्टॉस को सत सत नमन करना चाहूंगा, एक ग्रैंड सैल्यूट करना चाहूंगा। ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट ग्रेट विजनरी पर्सन, हमारे कंपनी के फाउंडर सीएमडी अश्वनी कुमार गुप्ता सर को मैं सत सत नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म हम आम आदमी के लिए को दिया है। इस रास्ते पे चल के हम सब आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं। गरीबी से निकल के अमीरी की ओर चल रहे हैं, सपनों को पूरा कर रहे हैं, परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का काम कर रहे हैं। साथ में मैं अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। ऐसे शानदार एल्टोस मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, आपके सोच को मैं सलाम करूंगा। हमारे एमडी साहब अभिषेक गुप्ता सर को, जो इतने बड़े सोच के साथ एल्टोस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, एक बड़े मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मिनिमम बिजनेस के साथ मैक्सिमम पे आउट देने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी का समय, कोरोना का समय, बहुत मुश्किल भरा समय चल रहा था। अभी तक हमने जीवन में इतना मुश्किल दौर नहीं देखा था। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान था, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, ऑफिस बंद थे, दुकानें बंद थे, स्कूल बंद थे। ये कोरोना का समय जो है आया, वो अच्छे अच्छे लोगों को बहुत सारा शिक्षा दे के गया। साथियों, आप जहां पर भी रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एल्टोस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आज के दौर में एल्टोस की उपयोगिता, एल्टोस का महत्व बहुत बढ़ गया है। क्यों कि आज जो है हमें पहले से ज्यादा पैसे का महत्व समझ में आ रहा है। पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा माना गया है। स्त्री का कहना है कि हम अभी हम 2021 में, और बड़े बड़े शास्त्री का कहना है कि हम आगे देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। यहाँ पर बताया गया, हर महंगाई हर 20 साल में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। साथियों, 1945 में 10 रुपए में लोग अपने घर का आराम से चला लेते थे। उस समय इतना भागदौड़ नहीं हुआ करता था, इतना लाइफ स्टाइल, इतना फैशन हाई नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे समय बदला, समय आगे बढ़ा, महंगाई बढ़ती गई। महंगाई को हम रोक नहीं सकते, महंगाई लगातार बढ़ती रही है। और ये सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में बढ़ रही है और इसके ऊपर किसी का कमांड नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई को रोक नहीं सकती। हमें खुद को संभालना होगा, खुद को समझना पड़ेगा। इस महंगाई से लड़ने के लिए, इस महंगाई से जूझने के लिए हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा। हमें अपने इनकम को अपग्रेड करना होगा। हम अपने इनकम को बढ़ा के इस महंगाई का सामना कर सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमारी जगह पे कोई और आके महंगाई का मुकाबला कर देगा, हमारी जगह पे आके कोई और हमारे बारे में सोचेगा, चाहे सरकार किसी का भी हो, हमें समझना पड़ेगा, खुद की ही हालात से लड़ना पड़ेगा। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। बात करें, हर 20 साल में 10 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ रही, तो महंगाई की जो रफ्तार है बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। हम आए दिन परेशान रहते हैं, बच्चों को पढ़ाई को लेकर परेशान रहते हैं, दवाई को लेकर परेशान रहते हैं, अपने सपनों को लेकर परेशान रहते हैं। जब ये जरूरी काम नहीं हो पाता तो बड़े बड़े सपना, घर, गाड़ी, बंगला की बात कहाँ से आएगी, विदेश की यात्रा की बात कहाँ से आएगी। 1965 में 20 साल में वही काम 100 रुपये में, 1985 में 1000 रुपये में एक साधारण सी जिंदगी, मैं घर, गाड़ी, बंगला की बात नहीं कर रहा हूँ। 2005 में वही 10,000 में अपने परिवार की दाल रोटी का जुगाड़ कर पा रहे थे। क्या लग रहा है, आने वाला समय 2025 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा।
2025 में हमें साधारण ज़िंदगी जीने के लिए दाल-रोटी अपने परिवार को औसत ज़िंदगी देने के लिए हमें 1 लाख महीने की इनकम चाहिए ही चाहिए। 1 लाख रुपए में 2025 में कार मेंटेन नहीं होगा। हमारे बच्चे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ पाएँगे। 1 लाख रुपए में मोटरसाइकिल में अपनी ज़िंदगी चलाना मुश्किल होने वाला है। 1 लाख रुपया साधारण ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि 2025 में 1 लाख इनकम चाहिए तो आज हमारी इनकम कितनी है? हम ऐसा कौन-सा काम कर रहे हैं कि जॉब में है, बिज़नेस में है, छोटे बिज़नेस में है, 2025 में 1 लाख से ज़्यादा इनकम ले पाएँगे? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख? क्योंकि 1 लाख तो साधारण ज़िंदगी जीने के लिए एवरी हाउस चाहिए ही चाहिए। इससे कम में काम बनने वाला नहीं है। ये महँगाई को हम रोक नहीं पाएँगे। ये आपके रोकने से रुकने वाला नहीं है। इसके लिए हमें खुद को इनकम को बढ़ाना होगा, खुद के इनकम को अपग्रेड करना होगा, नए इनकम के सोर्स को देखना होगा, नए इनकम को अपॉर्च्युनिटी को अपनाना होगा। 2025 में 1 लाख रुपया चाहिए ही चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग आम आदमी साधारण ज़िंदगी जीने के लिए सोच रहे हैं, लड़ रहे हैं। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, लोग ऐसा बोलते हैं। हम इम्तिहान 2 जगह देते हैं। एक जगह स्कूल कॉलेज में देते हैं, लेकिन वहाँ पे इम्तिहान देने का में अपने रियल लाइफ में इम्तिहान देने में फ़र्क होता है। स्कूल कॉलेज में जब हम परीक्षा देते हैं, वहाँ पे टीचर का जो सिलेबस देते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं, 1 साल तक हमें पढ़ाया जाता है और उसके बाद उसी सिलेबस का क्वेश्चन निकाल के हमारी ज़िंदगी में दिया जाता है। उस क्वेश्चन को हल करते हैं। लेकिन जब जीवन इम्तिहान लेती है, जब जीवन में इम्तिहान होता है, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, तो यहाँ पहले से कुछ नहीं बताया जाता। पहले यहाँ सवाल होते हैं, बाद में अनुभव होता है। ये बिल्कुल अलग है कि हर आदमी इसी से परेशान हो रहा है। आप स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं, पा रहे हैं, वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट बिलियनियर 2021। बिलियनियर मतलब होता है 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़। 1 बिलियन 100 करोड़ अमेरिकन डॉलर और ये लोग बिलियनियर है, टॉप 10 में है लोग। और ये मैं बात करूँ 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ की, अगर इंडियन करेंसी की बात की जाए तो आज डॉलर की जो कीमत है, 1 डॉलर 74 से 75 रुपए है, यानी 750 हज़ार करोड़, इतना पैसा इनके पास है। ये लोग इतने अमीर हैं, ये लोग कहीं से अलग जगह से नहीं आए हैं, ये हमारे जैसे ही लोग हैं। इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? कभी हमने सोचा, कभी हमने गौर किया, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या ये खानदानी अमीर है? क्या ये खानदानी रईस है? क्या इनके पिताजी से इनकी प्रॉपर्टी आई है? इनके पास पैसा आया? ये पैसा इन्होंने मार्केट से कमाया है, दुनिया से कमाया है, व्यापार करके कमाया है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार करके मार्केट से इतना पैसा कमाया जा सकता है, अगर 10 लोग अमीर हो सकते हैं, तो बाकी लोगों के लिए भी रास्ता कहीं न कहीं खुला है। हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि अमीर बनने का रहस्य क्या है? ये लोग इतना अमीर बने कैसे? पैसा सिर्फ़ मेहनत से कमाया जाता है, यहाँ पर पैसा बनाने का कोई साइंस है? मुझे तो लगता है पैसा मेहनत से नहीं आता। पैसे कमाने के लिए कोई न कोई साइंस है, टेक्निक है, कुछ न कुछ विज्ञान है। अगर हम उस विज्ञान को समझ लें, इस रहस्य को समझ लें, तो हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आप देख रहे हैं पहले व्यक्ति जो जेफ बेज़ोस, ये दुनिया के टॉप में आते हैं। सबसे बड़े रईस, बड़े अमीर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सबसे अमीर व्यक्ति बने कैसे? इनके पास कोई भी कंपनी नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, अमेज़न उसके मालिक हैं। ना उसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ना कोई मार्केटिंग यूनिट है, ये ना सामान बनाते हैं और ये बस कंपनी से सामान लेते हैं और कस्टमर तक पहुँचाते हैं। बस इनका सर्विस देने का काम है। कंपनी किसी और का, कस्टमर कोई और, इन दोनों के बीच का काम करता है। इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, पैसा इधर। ये सर्विस दे के आज की डेट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। ये साबित करता है अगर जेफ बेज़ोस सर्विस की बदौलत टॉप में जा सकते हैं, अगर हम इस विज्ञान को समझ लें, इस साइंस को समझ लें, इस टेक्निक को समझ लें, इस रहस्य को समझ लें, तो हम भी टॉप में जा सकते हैं। छोड़ दीजिए दुनिया के टॉप में नहीं गए कोई बात नहीं, अपने गाँव के तो टॉप में हो जाओ, अपने शहर के तो टॉप में हो जाएँ, अपने जिले के टॉप में चले जाएँ, अपने राज्य के टॉप में चले जाएँ, अपने देश के टॉप में चले जाएँ, प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी, मिलेगी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कह के गए हैं कि जितना बड़ा सोच सकते हैं, उससे बड़ा सोचो। हमारा ग्रेट अपलाइन आदरणीय मिस्टर रजत सर भी बोलते हैं कि जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, उससे भी बड़ा सोचो। अगर हम बड़े के बारे में सोचेंगे, तो हम ज़रूर बड़ा बनेंगे। दुनिया के 10 रईस को देखने के बाद
हमारे अंदर एक हौसला आता है, जुनून आता है, जोश आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर ये लोग बड़े हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? ऐसा कौन-सा काम है किया जो हमारे लिए मुश्किल है? उन्होंने ऐसा कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाया जो हम फ़ॉर्मूला हमें पता नहीं है? तो आइए देखते हैं आगे इस फ़ॉर्मूला को देखते हैं। तो दुनिया में 4 प्रकार से लोग पैसा कमाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कम आय वाले व्यक्ति, श्रीमान प्रशांत चंद। इधर के व्यक्ति ये हमेशा तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, नींद इनकी गायब रहती है, भूख गायब रहती है, बीमारी से परेशान रहते हैं, बच्चों के फीस के लिए परेशान रहते हैं, कपड़े के लिए परेशान रहते हैं, कहीं शादी-ब्याह का निमंत्रण आ गया, उसके लिए परेशान रहते हैं, गिफ्ट के बारे में सोचते हैं, बच्चे की मिठाई के बारे में सोचते हैं, ड्रेस के बारे में सोचते हैं, ये हमेशा परेशान रहते हैं। परेशान से ज़िंदगी जीते हैं और जैसे-जैसे इनकी परेशानी बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, कम उम्र में ही बुढ़ापा घर घेर लेती है और ज़िंदगी कब हाथ से निकल जाती है, पता नहीं चलता। जबकि दूसरे साइड में हम देखते हैं ज़्यादा आय वाले व्यक्ति श्रीमान खुशहाल चंद, इनके पास इनकम ज़्यादा होती है। ये हमेशा खुश रहते हैं, इनके चेहरे में कोई तनाव नहीं होता है, इनके चेहरे में कोई शिकन नहीं होता है, कोई मजबूरी नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, बिंदास लाइफ़स्टाइल जीते हैं। जब मन पड़े खाते हैं, जब मन पड़े पहनते हैं। वे छुट्टियाँ मनाने देश-विदेश चले जाते हैं। इनकी ज़िंदगी लग्ज़री लाइफ़ है। इनकी ज़िंदगी लग्ज़री लाइफ़ है। इनकी लाइफ़स्टाइल को देख के हम लोग दूर-दूर से देखते रहते हैं कि क्या काश हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती? क्या हमें ऐसी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? हम इंसान नहीं, इन्होंने ऐसा कौन-सा काम किया कि दुनिया के 20% लोग खुशहाल हैं और 80% लोग परेशान हैं। इस रहस्य को समझना पड़ेगा, इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। देखते हैं पहले कॉलम में एम्प्लॉयी, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयी है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, आपकी सैलरी लिमिट है, आपकी ग्रोथ लिमिट है। कहा गया है कि पैसे जो है हमें काम करने से आते हैं और काम के जो पैसे होते हैं वो पैसा तय किया जाता है, वो हमारे टाइम और स्किल के हिसाब से। हम कितना समय देते हैं, हमारे अंदर कितना हुनर है, हमारे हुनर और समय को जोड़ के हमें आमदनी प्राप्त होती है। अगर हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, अगर हम आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। लेकिन समाज में कितने लोग हैं जो आईपीएस, आईएएस बन जाते हैं। हर साल यूपीएससी में मात्र 1000 से 1500 के बीच आईएएस बन पाते हैं। हमारे देश में लाखों करोड़ों युवा है। क्या सबको आईएएस बनना संभव है? सबको डॉक्टर बनना संभव है? सबको सीए बनना संभव है? बहुत सारे लोग पिछड़े रह जाते हैं और छोटी आमदनी में ही अपना जीवन बसर कर लेते हैं। दूसरे कॉलम में नीचे देख रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय, स्वरोजगार, ये अपना खुद का रोजगार करते हैं, चाहे वो अपना छोटा सा दुकान चलाते हैं या छोटा व्यवसाय करते हैं या एडवोकेट है, डॉक्टर है, अपने खुद के द्वारा काम करते हैं, यानी अपना खुद का समय खुद को देते हैं, खुद का स्किल के बदौलत काम करते हैं, खुद थोड़ी पूंजी लगा के व्यापार करते हैं और इस तरह से इसका जीवन चलती रहती है। जबकि बी क्वाड्रेंट में देखते हैं, बी क्वाड्रेंट वाले लोग बिजनेसमैन कहलाते हैं। इनके पास पैसे की आजादी होती है, खूब सारा पैसा होता है। इनके बड़े-बड़े स्टोर होते हैं, बड़े-बड़े स्टोर के मालिक होते हैं, बड़े-बड़े शोरूम के मालिक होते हैं। इस तरह से इनके पास कई ऑप्शन होते हैं इनकम के। बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ के रखते हैं और थोड़ा-थोड़ा लाभांश लेके अमीर बन जाते हैं। जबकि इस साइड में ई और एस कैटेगरी वाले लोग खुद से काम करते हैं और खुद के लिए काम करते हैं, अकेले काम करते हैं और जीवन भर अकेले रहते हैं और पैसे के लिए मोहताज होते हैं। जबकि इधर बी साइड वाले लोग अकेले नहीं होते, ये लाखों लोगों को काम पे रखते हैं, लाखों लोगों को काम करवाते हैं, लाखों लोगों की स्किल टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं और करोड़ों अरबों रुपया बनाने का काम करते हैं। उसके नीचे आई इन्वेस्टर, इनके पास करोड़ों अरबों है, कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से ही पैसा आता है, जैसे हम सुनते आए हैं, पैसा वालों को पैसा बढ़ता है। ये लोग पैसे से ही पैसा कमाते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं और धीरे-धीरे करके ये लोग बड़े हो जाते हैं। एक बार मैं दुनिया के अमीर वॉरेन बफेट जी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो बता रहे थे कि दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे अच्छी कौन-सा ऐसी जगह है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? तो वॉरेन बफेट जी का कहना था कि दुनिया का अगर बेस्ट जगह कोई है, तो वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अगर हम सेल्फ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट
हमें मिलेगा। ये वॉरेन बफेट जी का कहना है। इस तरह से देखिए दुनिया में 4 प्रकार से लोग पैसा कमाते हैं। ए क्वाड्रेंट के लोग हमेशा परेशान रहते हैं और बी क्वाड्रेंट के लोग खुशहाल रहते हैं। हमें देखना है कि हम कहाँ पे हैं। हमें देखना है कि हम कहाँ पे हैं। अगर हम ए क्वाड्रेंट पे हैं तो ए से बी में जाने का रास्ता है या नहीं? अगर रास्ता है तो हमें जाना चाहिए। अगर हम प्रयास करना चाहिए कि रास्ता नहीं है तो हमें रास्ता बनाने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया का 20% लोग खुशहाल हैं, पैसा इनके पास 80% है, वहीं 80% लोग परेशान हैं, दुनिया का 20% पैसा इनके पास है। तो हमें 20% में जाना है या 80% में जाना है? अगर हम खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं, अपने माता-पिता को बेहतर सर्विस देना चाहते हैं, तो हमें 20% में जाने का प्रयास करना चाहिए। तो हम कैसे जाएँगे 20% में? आने वाले स्लाइड में इसको देखते हैं। आइए देखते हैं साथियों, आज हर व्यक्ति पैसे को लेकर परेशान है। पैसा बोलता है, लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा है, अंदर से आवाज़ आती है। पैसा नहीं है तो आवाज़ नहीं आती। पैसा हमें अंदर से ताकत देता है, पैसा हमें जीवन जीना सिखाता है, पैसा हमारे जीवन में रंग भरता है। पैसे की वजह से हमारे बहुत सारी खुशियाँ हैं, पैसे से ही हमारा सारा चीज़ होता है। पैसे के अभाव कारण क्या है? किस वजह से हमारे पास पैसे की कमी है? क्या हम जितना कमाते हैं वो कम है? अगर उतना ही कमाते रहेंगे तो काम चलेगा? क्या हम आने वाले समय में महँगाई का सामना कर सकेंगे? 2 ही कारण है, बढ़ती हुई महँगाई, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इसको हम रोक नहीं पाएँगे। बढ़ती हुई महँगाई को हम थाम नहीं सकते, अगर बढ़ती हुई महँगाई को हमें रोकना है तो उससे ज़्यादा स्पीड में इनकम को बढ़ाना होगा, अपने आय के स्रोत को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम अपने इनकम के स्रोत को बढ़ा लेते हैं, महँगाई हमारे सामने छोटी पड़ जाएगी, महँगाई पीछे हो जाएगी। अगर हम इनकम के स्रोत को नहीं बढ़ा पाते तो महँगाई आगे बढ़ जाती है और हमें ₹10 किलो टमाटर भी महँगा लगने लगता है। लेकिन अगर हम इनकम को बढ़ा लेते हैं, तो हमें 50 से ₹100 किलो टमाटर भी हमें महँगा लगता नहीं है। दूसरा कारण है, समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया फ़ास्ट हो गया है, आजकल डिजिटल युग हो गया है, सब कुछ बदल चुका है, लेकिन आज हम पैसे कमाने के पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। पहले हम चिट्ठी लिखा करते थे, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन से ईमेल, व्हाट्सएप करते हैं। फिर पैसे की बात की जाए तो हम ट्रेडिशनल बिज़नेस में चले जाते हैं, पुराने तरीकों को ही खोजते हैं, नौकरी खोजते हैं, दुकान खोजते हैं। आज के समय में जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना बढ़ गया, हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैसे-वैसे कमाने के नए-नए तरीकों को भी हमें काम करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। अगर हम नए-नए तरीकों को अपनाएँगे नहीं, तो हम कहीं न कहीं पीछे रह जाएँगे। पुराने तरीकों को अपना के आज हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज से 10-50 साल पहले गाँव में फेरी वाले लोग चलते थे। घर-घर सामान देने का या बेचने का काम करते थे। समय बदला, जगह-जगह दुकान खुल गई, लोग दुकान जाके सामान खरीदने लगे, फेरी वाला का बाज़ार धीरे-धीरे कम होता गया और आज के समय में लगभग बंद हो चुका है। जगह-जगह दुकान खुला, लोग अपने पसंद के हिसाब से दुकान जाते थे, सामान खरीदते थे, समय बदला। आज के समय में करीब-करीब हर बड़े शहर में बड़े मॉल है। आज हम 500 दुकान के बराबर एक मॉल में जाते हैं। वहाँ भिन्न-भिन्न वैरायटी का सुई से लेके कार तक, कंप्यूटर से लेके कपड़े, खाने की जितने भी चीज़ है, एक मॉल में एक छत के नीचे है। बहुत सारे दुकान वालों का बिज़नेस प्रभावित हुआ, बहुत सारे लोग मॉल में समा गए। मॉल वाले को व्यवसाय को समझे, व्यापार को किया, आज वो अमीर बन गए। धीरे-धीरे मॉल हर जगह खुल भी नहीं पाया और आज ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना आ गया। अभी के समय में हम कोविड के समय में घर से निकलना बंद था। मोबाइल से उँगली के सहारे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते थे और सामान होम डिलीवरी हो जाता था। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी बदल रही है कि काम करने का सिस्टम बदल रहा है, व्यापार करने का तरीका बदल रहा है और ऐसे समय में हम पुराने तरीके से जिएँगे, इनकम के पुराने तरीकों को रखेंगे, इन तो हम महँगाई का मुकाबला नहीं कर पाएँगे। हमें समय के साथ आगे बढ़ना होगा। नए-नए चीज़ों को अपना के हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के समय में महँगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मुकाबला करना मुश्किल है। मैं एक छोटा-सा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो हमारे पास सपने होते हैं, ड्रीम होती है। हम सपनों में खोए रहते हैं। हम स्कूल से निकलेंगे, कॉलेज में से निकलेंगे तो हमारी लाइफ़स्टाइल लग्ज़री होगी। हमारी गाड़ी होगी, हमारा घर होगा, शादी करेंगे, विदेश में हनीमून में जाएँगे, विदेश की यात्रा करेंगे। हमारा बहुत
अच्छा लाइफ़स्टाइल होगा, छुट्टियाँ मनाएँगे, जीवन को एन्जॉय करेंगे। लेकिन जैसे ही हम स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, यथार्थ में जब हमें जीवन जीने का मौका मिलता है, तो कहीं न कहीं वो सपने टूट जाते हैं। हालात ऐसे बनते हैं, घर परिवार बच्चों को पढ़ाने में, पालने-पोसने में, दाल-रोटी में अपने आप को समेट के रख लेते हैं। क्या वो हमारे सपने थे? झूठे थे? गलत थे? क्या वो हमारे सपने क्या वो सपने हमारे पूरा नहीं होना चाहिए? क्या वो सपने को पूरा करने के लिए हमने जितना प्रयास किया जितना मेहनत करना था किया, जितना संघर्ष करना था किया? अगर आपके सपने ज़िंदा है, तो मैं आपका ग्रैंड वेलकम करना चाहूँगा एल्टोस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड में, जिन्होंने हम सबको एक शानदार महान अपॉर्च्युनिटी दिया। एल्टोस के माध्यम से आज लाखों परिवारों, लाखों व्यक्तियों के जीवन बदल चुका है। अगले स्लाइड में देखेंगे, एल्टोस के पास क्या है? एल्टोस के पास इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं जिसके माध्यम से हम जो है हर घर तक पहुँच रहे हैं। अभी हम देख रहे थे टॉप में जितने भी लोग हैं, क्या करते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कस्टमर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइज़ी जुड़े हैं, बहुत सारे शोरूम जुड़े हैं। ये जितने भी लोग हैं, कुछ न कुछ देने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। बेचते क्या है? ये लोग प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस देते हैं। अगर रिलायंस की बात की जाए, रिलायंस प्रोडक्ट बेचती है, अगर टाटा की बात की जाए, टाटा प्रोडक्ट बेचती है, टाटा नमक भी बेचती है और ट्रक भी बेचती है। इस तरह से देखिए कि बड़े-बड़े लोग जो है बेच-बेच के अमीर बने हैं, सर्विस दे के अमीर बने हैं। अगर हम उनकी सर्विस और प्रोडक्ट को में दम है तो चलता ही चलता है, कस्टमर लेता ही लेता है और आज ये टॉप में चले गए। क्या हमें अमीर बनना है तो कंपनी खोलना पड़ेगा? हमें प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे? नहीं, अल्टोस आपको एक महान अपॉर्च्युनिटी दे रहा है। आपको कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं है। अल्टोस कंपनी ऑलरेडी खुला हुआ है। इसके शानदार प्रोडक्ट आपके सपनों को पूरा करने का इंतजार कर रहा है। एक ऐसी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में 21 साल पूरा कर चुका है। एक महान कंपनी, एक बड़ी सोच वाली कंपनी, एक आदर्श कंपनी 21 साल पूरा कर चुका है। मैं ग्रैंड सैल्यूट करना चाहूँगा एल्टोस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड को। एल्टोस की वजह से आज लगातार भारत की स्थिति बदलती जा रही है और मैं हम जैसे लोगों का जीवन सँवर रहा है। 21 साल बहुत बड़ा समय होता है डायरेक्ट सेलिंग में और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है 40 साल से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में है। अभिषेक खार अभिषेक फार्मा इस कंपनी का मदर नाम है। हेल्थ सेक्टर में गॉडफादर मानी जाती है, ब्यूटी सेक्टर में गॉडफादर माने जाते हैं। इतने सारे रेंज के प्रोडक्ट हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सा लें, कौन-सा नहीं लें। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है तो आप तुलसी ले रहे हैं, हल्दी केसर ले रहे हैं। हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि तुलसी लें कि केसर लें। आयुष क्वाथ लेके आयुष कुडनर लें, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अश्वगंधा लेके एनर्जी ड्रिंक लें, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। व्हीट ग्रास लेके स्पिरुलिना लें, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। विगविट लेके ओरोप्लेक्स लें, इतने सारे प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट, मल्टी सेक्टर का प्रोडक्ट, 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के, होम केयर के, पर्सनल केयर के, एफएमसीजी के शानदार प्रोडक्ट, विश्व स्तरीय लेवल के मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल विश्व के 24 देशों में एक्सपोर्ट होने वाले बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें शानदार खुद की मैन्युफैक्चरिंग द्वारा, खुद के उत्पादन द्वारा मिलती है। अल्टोस का प्रोडक्ट बोलता है, धूम मचा के रखा है मार्केट में और इससे भी ज़्यादा अल्टोस की खासियत है कि हाई क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल, कम से कम कीमत में मार्केट रेट के हिसाब से मिलता है। हम एक रिक्शे वाले को भी देख सकते हैं और एक बड़े कोठे वाले को भी देख सकते हैं। हर आदमी के पास पहुँच रहा है। 999 का कस्टमर बना के लोगों को जोड़ते जाना है। जैसे जेफ बेजोस ने लोगों को जोड़ा, कंपनी से, प्रोडक्ट से जोड़ा, सर्विसेज से जोड़ा और माल पहुँचा-पहुँचा के दुनिया के टॉप में चले गए। अल्टोस के प्रोडक्ट जो है 999 को प्रोडक्ट दे देकर हर व्यक्ति तक पहुँचा पहुँचा के हम अमीर बन सकते हैं। 999 का प्रोडक्ट 6 महीना लीजिए, 7वाँ महीना फ्री। इस तरह से हम आम आदमी को अल्टोस के साथ जोड़ना शुरू करें। महीना, 2 महीना, 3 महीना देते हैं। फाइनली 2 साल, 3 साल होते-होते घर, गाड़ी, बंगला, विदेश यात्रा हो जाती है। एक शानदार लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो जाती है। इसके गवाह हमारी कंपनी के बहुत सारे लीडर्स हैं। आप कंपनी की वेबसाइट में जाके कंपनी के टॉप लीडर्स को देख सकते हैं। इनकी ज़िंदगी आज कैसे बदल चुकी है। सो थैंक यू, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस।
नमस्कार।